मेरा नाम विजय है और मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है। खतरनाक रास्ते, लुटेरे, तूफान और यहां तक कि मौत भी। लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो मुझे आज तक सोने नहीं देता, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है। रात के लगभग 2 बजे थे। मैं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी। सिर्फ मेरे ट्रक का इंजन गरज रहा था और दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। लंबी, दुबली, पतली और सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। मुझे पहली नजर में ही कुछ अजीब लगा। इतनी रात में इस वीराने में कोई औरत क्या कर रही थी? लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ाया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, वो औरत अचानक से बीच सड़क पर आ गई और मेरे ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। मैंने तेजी से ब्रेक मारे। टायरों की घिसटने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। ट्रक कुछ ही इंच की दूरी पर रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से खिड़की से झांक कर देखा। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। और जब उसका चेहरा पूरी तरह नजर आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, उसकी त्वचा जल चुकी थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो कोई और ही चीज थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर दबाया, ट्रक बंद हो गया। अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी वो औरत एक झटके में ट्रक के बोनट पर चढ़ गई और खिड़की के शीशे पर अपने नुकीले नाखून रगड़ने लगी। मैं बुरी तरह डर चुका था। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा है। लेकिन खिड़की के बाहर तो वो औरत थी, तो फिर मेरे पीछे कौन था? मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। पीछे की सीट पर एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों से लंबी लंबी दांतेदार नुकीली पिशाच जैसी दांत झांक रही थीं। तुम अब यहां से जिंदा नहीं जाओगे, वो आदमी फुसफुसाया। तभी अचानक ट्रक के अंदर की लाइटें झपकने लगीं और चारों ओर अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ सड़ा गला मांस हो। मैं घबरा गया, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गईं, जैसे पंजे हों। ट्रक अचानक अपने आप ही हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। खिड़की के बाहर वो औरत अब भी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। आंखें जल रही थीं और उसकी जीभ लंबी होकर उसके सीने तक आ रही थी। यहां से भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारी आत्मा अब हमारी है, वो पिशाच बोला और एक तेज आवाज के साथ पूरे ट्रक में एक भयानक गूंज फैल गई। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की हर कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे किसी अभिशाप से जाम हो चुका था। तभी ट्रक के शीशों पर खून की बूंदें टपकने लगीं। मैंने ऊपर देखा। वो औरत अब ट्रक की छत पर थी और उसकी लाल आंखें जल रही थीं। मेरे कानों में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी और ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें जमने लगीं। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन पर कोई ठंडे हाथ रख रहा है। मैंने एक झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल ट्रक के सारे दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। मैं बाहर नहीं निकल सकता था। तभी पिशाच ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। अब तुम हमारे साथ चलोगे, उसकी आवाज गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। ट्रक के शीशे धुंधले होने लगे, जैसे किसी ने उन पर खून से हाथ फेरा हो। बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई तो देखा, सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। चारों ओर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया था। तभी ट्रक तेजी से हवा में उठने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। मैंने ट्रक को किसी तरह दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन अजीब सी आवाज करके बंद हो जाता। मेरे माथे पर पसीना आ गया, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं, लेकिन उनके उजाले में सर्द डाक अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। चारों ओर सिर्फ धुंध थी
और धुंध के बीच दूर दूर तक अजीब आकृतियां दिख रही थीं। कुछ इंसानों जैसी, कुछ जानवरों जैसी, लेकिन सभी भयानक। तभी अचानक एक चीख गूंजी, इतनी डरावनी कि मेरी आत्मा तक कांप उठी। ट्रक के अंदर फिर वही आवाज आई, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। वो पिशाच फिर से मेरी सीट के पीछे था, लेकिन इस बार उसके साथ और भी साए थे। उनके लंबे लंबे हाथ, नुकीले नाखून और जलती हुई आंखें मुझ पर जमी थीं। मुझे लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है। तभी अचानक दूर से एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। जैसे ही वो आवाज गूंजी, ट्रक के भीतर का अंधेरा हल्का होने लगा। पिशाच चीखने लगे और वो औरत जो ट्रक की छत पर थी जलने लगी। मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार वो गरजते हुए चालू हो गया। मैंने एक पल भी गंवाए बिना एक्सेलरेटर दबा दिया और ट्रक धुएं की तरह वहां से उड़ निकला। पीछे से वो भूतिया चीखें आ रही थीं, लेकिन मैं अब रुका नहीं। थोड़ी ही देर में मैं एक छोटे से गांव में पहुंच गया, जहां मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। मैंने ट्रक रोका और कांपते हुए नीचे उतरा। गांव के बुजुर्गों ने जब मेरी हालत देखी तो वे सब समझ गए। उन्होंने मुझे मंदिर ले जाकर गंगा जल दिया और कहा, तुमने मौत को करीब से देखा है, पर भक्ति ने तुम्हें बचा लिया।